आजमगढ़ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीबी न्यूज। आजमगढ़ जिले के यशपालपुर आजमबाद में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव रखने की बात कही। सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय करने से अमित शाह ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराजा सुहेलदेव ने किया था, ऐसे में इस विद्यालय का नाम यही रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने 10 विश्वविद्यालय बनाने की चुनावी घोषणा पत्र वादा किया था, जो पूरा होता दिख रहा है। यह परिवर्तन की शुरुआत है। अमित शाह ने कहा कि पूर्व सरकार ने जो अब तक 70 वर्षों में 10 मेडिकल कॉलेज देने का ही मात्र काम किया था, आज हमने 7 वर्षों में 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। विश्वविद्यालय खुल जाने से आजमगढ़ और मऊ के छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को माफिया व मच्छर से मुक्त कर दिया है। 2017 से पहले प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद व तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। आजमगढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबको न्याय नहीं मिलता था, यूपी में परिवर्तन आया है। आज यूपी से माफिया चले गए। बड़े बड़े माफिया मुख्तार अंसारी जैसे आज थर थर कांप रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। यहाँ कानून का राज है। हजारों करोड़ की भूमि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। आजमगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले देश में कहीं धमाके होते थे तो आजमगढ़ का नाम ही आता था। आज जिला आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। सपा की सरकार में कट्टरवादी नीतियां आतंकवादियों के पनाहगाह के रूप में जाना जाता था। जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने से यह जिला मां सरस्वती के मंदिर के रूप में जाना जाएगा। सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पुनीत कार्य के लिए आमंत्रित किया। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव आते ही अखिलेश यादव को जिन्ना महान याद आने लगते हैं। पूरे देश में फैले कोविड काल में एक बार भी सुध नहीं ली गई। यह लोग जाति पाति के लोगों का बंटवारा कर दंगा कराना चाहते हैं। आजमगढ़ को इससे मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को विश्व की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को दुनिया में उसका उचित मान मिले, उचित सम्मान मिले, जो हम सबकी भी इच्छा है। और आपका आशीर्वाद मोदी जी को हौसला दिलाता है। आपका आशीर्वाद मोदी जी को आगे बढ़ने का इरादा पक्का करता है। अब यूपी में चुनाव आने वाला है। मित्रों, मुझे बताइए, आजमगढ़ वालों से मेरा तीनों चुनाव में एक फरियाद रहा है। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की सीटें यहां से नहीं मिलती। इस बार आजमगढ़ वालों को मैं कहने आया हूं, मुझे बताइए करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे क्या? आजमगढ़ की एक एक सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में चाहिए। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देनी चाहिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहां पर सरस्वती का एक मंदिर बनने जा रहा है, जो आजमगढ़ की छवि को, आजमगढ़ की पहचान को न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर बदलने का काम करेगी। इसके लिए मैं आजमगढ़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजमगढ़ को एक्सप्रेस वे के लिए भी बधाई देता हूं। आजमगढ़ को बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी बधाई देता हूं और आजमगढ़ को मच्छर और माफिया से मुक्त होने के लिए भी बधाई देता हूं। मित्रों, आप सभी लोग यहीं से एक संकल्प कर जाइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी सुविधाएं मोदी जी ने जो भेजी, योगी जी ने इसको जमीन पर उतारा है। ढेर सारे लाखों की संख्या में घर बने, घर में बिजली पहुंची, घर में शौचालय बने, घर के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य के बीमा का कार्ड हर गरीब को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचाने का काम हो रहा है। मित्रों, और बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने दिया है। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए एक भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक, लेकिन उन सबको सुरक्षित घरों तक पहुंचाना, भारतीय रेल ने फ्री में उनको यहां पर पहुंचाने की व्यवस्था करना, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था करना, उनकी फ्री में जांच, सभी लोगों के लिए फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में टेस्ट। और भाइयों बहनों, जो खाद्यान्न पिछली सरकारों में ब्लैक हो जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, वह खाद्यान्न घर घर तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में खाद्यान्न दिया। और खाद्यान्न ही नहीं दिया भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? जिन लोगों ने नहीं लगाया, वैक्सीन जल्दी लगा लें। और आपके आसपास नजदीक का कोई भी व्यक्ति बचा है, उसको भी ये फ्री में वैक्सीन लगा करके कोरोना महामारी को सदैव के लिए बोतल में जिन्न की तरह भरने का काम कर दीजिए, जिससे सामान्य जीवन, नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, उस कार्य को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और भी तेजी ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है भाइयों बहनों कि मई से लेकर के होली तक, यानी होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दिया, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को दिया। और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से के होली तक उत्तर प्रदेश के इन 15 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 15 करोड़ लोगों में अंत्योदय परिवार वालों को, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब गेहूं और चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उनको मिलेगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। इन्होंने अपने परिवार और अपने खानदान के बाहर कहीं नहीं झांका। आज प्रदेश में हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं और आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि चलिए हमारे इस बृहद परिवार का कोई सदस्य तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाया, तो